हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल बीके सर में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो जीके जीएस का एक हेयर क्वेश्चन करने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो दोस्तों ये जितना क्वेश्चन है लुसेंट के तर्ज पे है, पूरा लुसेंट का जो है निचोड़ है दोस्तों। और इसे कर लेने के बाद आपका पूरा लुसेंट समझिए खत्म हो गया दोस्तों। और हाँ, एक चीज और है, कहीं कहीं आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं दोस्तों कि स्किप करते हैं और स्किप करके देखते हैं, कहते हैं कि हमें तो आता है। तो इसमें दोस्तों ये है कि देखिए स्किप करिएगा तो आपके लिए घाटा होगा दोस्तों। क्यों होगा? क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं दोस्तों तो आपका ये रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब एग्जामिनेशन हॉल में आप जाइएगा तो उस समय क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अगर आप पढ़े हैं, आपको आता है, अगर रिवीजन नहीं किए हैं तो आपका कंफ्यूजन क्रिएट होगा और उस समय क्या करिएगा, कहीं ना कहीं गलती करके चलाइएगा। और जो अभ्यर्थी अब रिवीजन करके गए हैं, संपूर्ण तैयारी किए हैं अपना, तो उनका क्या होता है कि एकदम जो है करेक्ट आंसर करके आते हैं वो। तो आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनिए और समझिए और देखिए दोस्तों, याद करिए। एक ही वीडियो में दोस्तों जो है आपका पूरा लुसेंट का अध्ययन कंप्लीट हो जाएगा। आइए चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोधगया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है, जैसे कि आप सभी जानते भी हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम है, जिसका नया नाम आपसे अगर पूछे कि असम का जो है नया नाम क्या हो गया है तो आप क्या कहिएगा? असोम। असोम हो गया है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलती है? तो आप सभी जानते हैं विटामिन सी जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलती है। अब बात कर लेते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ था दोस्तों। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये पंजाब का है दोस्तों। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था पूछा जाए तो जेल ब्लेड मारिएगा आप। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो राजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में और अमृतसर में हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो ये किए थे दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे इन्होंने। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। संडास की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी दोस्तों। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव। और ब्रह्म समाज की स्थापना जो पूछे आपसे कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी और किसने किया था पूछ दे तो पहले आप मारिएगा राजा राम मोहन राय दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया है। और पूछे आपसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था दोस्तों? तो 1498 में। और पूछे कहाँ आया था? कालीकट जो है दोस्तों ये केरल में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का। और हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है दोस्तों। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये भी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। और दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो जैसे कि आप जानते हैं विजय घाट है दोस्तों। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक तो कौटिल्य हैं दोस्तों, चाणक्य के नाम से भी इन्हें जानते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो ध्यान से सुनिएगा, अस्थायी अध्यक्ष हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं आपसे अस्थायी पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे दोस्तों। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, रेड क्रॉस दिवस पूछे तो 8 मई और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछे तो 8 मार्च। दोनों 8 से है, याद रख लीजिएगा। महिला दिवस 8 मार्च और रेड क्रॉस दिवस 8 मई। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ये जापान है दोस्तों। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य तो गोवा है। ओणम किस राज्य की त्यौहार है? तो केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह तो शुक्र है। भारत का पशु राष्ट्रीय जो है बाघ है, पक्षी मोर है। जलीय जीव पूछे तो गंगा डॉल्फिन। आम जानते हैं आप, राष्ट्रीय फल। फूल पूछे तो कमल और पेड़ बरगद है और राष्ट्रीय खेल हॉकी है।
अब आपसे ये पूछा जाता है कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन कि भारत के झंडे की लंबाई चौड़ाई में अनुपात कितना होता है, तो 3:2 होता है, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन रहता है 2:3, तो आप वो मत करिएगा, 3:2 होगा वहीं आपका राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, करेक्ट आंसर करके आपको एग्जाम से आना है। ये रिवीजन आपको इसीलिए करवाया जा रहा है दोस्तों, ताकि आपका जो है कंफ्यूजन क्रिएशन ना हो एग्जामिनेशन हॉल में, आप लोग सटीक आंसर करके आइएगा। अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, तो वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था दोस्तों। अब बात करते हैं महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है दोस्तों, तो शक संवत है। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है, तो 52 सेकंड है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो हेनरी बेकरल ने की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है दोस्तों। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, तो हीरा है। एक्सरे किरण का खोज किसने किया था, तो रोएंटजन ने किया था दोस्तों। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया, तो तांबा का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्याकाश कैसा दिखाई पड़ता है, तो काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था अगर पूछे, तो गैलीलियो। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है, तो ये राजघाट है। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों मैं आपको रिवीजन सेट में करवा दिया है, तो आप ध्यान से इसको पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ चली थी, तो मुंबई में चली थी दोस्तों, थाने और मुंबई के बीच चली थी। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन जो है दोस्तों कहाँ प्रारंभ हुई थी, तो कोलकाता में हुई थी। और ये भी याद रखिएगा कि ये भूमिगत है, भूमिगत मेट्रो में ही पूछे दोस्तों कि भूमिगत मेट्रो सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो ये आपका कोलकाता है दोस्तों। भारत में रेल आरंभ किस सन में हुआ था, तो 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो लीडर राकेश शर्मा थे। और कब गए थे, तो 1984 में गए थे दोस्तों। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो न्यूयॉर्क में। और उसके पहले महासचिव कौन थे, तो त्रिगवेली थे, जो कि नॉर्वे देश के थे दोस्तों। पूछते कि त्रिगवेली कहाँ के निवासी थे, तो नॉर्वे देश के थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं दोस्तों, तो 193 हैं। बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं, तो ये होते हैं दोस्तों आपके 15। और दोस्तों इससे पूछे कि इसके कितने अस्थायी सदस्य हैं, तो ये 5 होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग है, जो कि द हेग कहाँ स्थित है, हॉलैंड में स्थित है दोस्तों। अब दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले कौन भारतीय थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और आपसे पूछा जाए कि 193वां सदस्य कौन है संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो दक्षिणी सूडान है दोस्तों। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद होता है, तो विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर। और आपसे पूछा जाए कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, तो याद रखिएगा आपका अनुच्छेद है दोस्तों 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ओलंपिक खेल में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन थे, तो अभिनव बिंद्रा थे दोस्तों। ओलंपिक खेल में आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है, तो 4 वर्षों के बाद होता है। ये आप याद रखिए, कोई भी दोस्तों वर्ल्ड कप हो, चाहे फुटबॉल का हो, हॉकी का हो, क्रिकेट का हो, तो उसका आयोजन जो है दोस्तों 4 वर्ष पे ही किया जाता है, याद रखिएगा। अब आपसे पूछा जाए किस देश का स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, तो जैसे कि आप जानते हैं चीन। लेकिन अगर दोस्तों यही पूछा जाए कि भारत की सीमा सबसे ज़्यादा किस देश के साथ स्थल से जुड़ा है, तो ये है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है, तो तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है, तो थार है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय मरुस्थल का नाम, तो थार। अगर वहीं पूछा जाए आपसे कि विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पे है, तो वो है दोस्तों सहारा। और एशिया की बात करें तो उसका नाम है गोबी। सभी को पता होगा ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है, तो असम में है दोस्तों। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूरब घूमती है। उज्जैन किस नदी किनारे बसा है, तो क्षिप्रा नदी किनारे बसा है। कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक होता है, तो चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है दोस्तों, तो मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था, तो लोकमान्य तिलक ने कहा था दोस्तों। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो 6 वर्ष। और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है दोस्तों, तो देवनागरी है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो दुग्ध मेखला, जिसे इंग्लिश में मिल्की वे भी कहते हैं दोस्तों। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था, तो उदंड मार्तंड था दोस्तों। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा किस बोली में लिखी गई थी, तो अवधी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था, तो ये जीता था दोस्तों 1980 में मॉस्को रूस में। अब देखिए ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है, तो 4 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, तो लुसान में है। लुसान कहाँ पे है ये जान लेना जरूरी है, तो ये स्विट्जरलैंड में है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2020 में ओलंपिक कहाँ खेल आयोजन होगा? तो ये होगा दोस्तों टोक्यो में, जो कि अब कोविड की वजह से कैंसिल हो गया। ये होगा दोस्तों आपका शुरू होगा जुलाई में, और जुलाई 2021 में शुरू होगा, और अगस्त में आपका जो है अगस्त में आपका 2021 में समाप्त हो जाएगा। अभी ये जो है बढ़ा दिया गया है कोविड की वजह से, और इसका जो है आयोजन वहीं पर होगा, टोक्यो जापान में ही किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो पूछा गया कि भारत ने ओलंपिक खेल में पहली बार भाग लिया था किस वर्ष? तो 1900 ईस्वी में भाग लिया था दोस्तों। बैक टू द वेद, यानी इसका हिंदी में अर्थ होगा दोस्तों कि वेदों की ओर लौटो, नारा किसने दिया था? तो ये दिए थे महर्षि दयानंद ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने किया था दोस्तों? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने किया था। पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी किसकी कमी कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी कारण होती है। मानव शरीर के अंग में यूरिया के रक्त से फिल्टर किया जाता है, कौन करता है? तो गुर्दा यानी किडनी करता है। एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला, जिसका नाम क्या है? डॉक्टर अमर्त्य सेन था दोस्तों। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन विख्यात रहे हैं? तो शहनाई बजाते थे बिस्मिल्लाह खां। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो रूस के सहयोग से किया गया दोस्तों। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तेबई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर का रोग है। द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किसके नियम से संबंधित है? तो पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है दोस्तों? तो मुख्य रूप से ब्यूटेन होता है, प्रोपेन भी होता है, लेकिन ब्यूटेन का मात्रा सबसे अधिक होता है, तो आप ब्यूटेन आंसर में करिएगा। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था? तो ये अंग्रेज था दोस्तों, जेम्स प्रिंसिपे। इन्होंने ही सबसे पहले जो है अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बुद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त के प्रभाव में किया था दोस्तों। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो था दोस्तों वो पढ़ा लिखा नहीं था। अमृतसर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने की थी दोस्तों। और गदर पार्टी की स्थापना पूछे तो लाला हरदयाल ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव ने किया था दोस्तों। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपना राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित किया था दोस्तों। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ? तो 1951 में प्रारंभ हुआ था दोस्तों। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता? तो ये ओ है दोस्तों। और आपसे पूछे सर्वग्राही, तो ए भी याद रखिएगा, आप लोग को पता भी होगा ये। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? तो 206 होती है। वहीं बच्चों में पूछे तो 300 आप करिएगा। अगर पूछे कि बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं तो 300, और अभ्यास के एडल्ट मनुष्य हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है उनका जो पूछे तो आप 206 मारिएगा। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? जिनको पता नहीं होगा, नर मादा, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। मादा मीन्स होता है दोस्तों फेमिन, और नर मीन्स होता है मैस्कुलिन। तो ये फेमिन के काटने से जो है मलेरिया रोग होता है दोस्तों, याद रखिएगा ये। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल किए थे दोस्तों। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया था? तो कोपरनिकस ने बताया था दोस्तों। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में। चार मीनार हैदराबाद में, कुतुब मीनार दिल्ली में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, और इंडिया गेट जो है नई दिल्ली में दोस्तों। बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाते हैं गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में, तो याद रखिए गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई और इंडिया गेट जो है नई दिल्ली में, और ताजमहल आगरा में है, आप लोग को पता भी होगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है कहाँ पे हुई थी? तो सिंगापुर में हुई थी दोस्तों। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त। किसके उपलक्ष्य में? तो मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में मनाया जाता है खेल दिवस। इन्हीं के उपलक्ष्य में जो है दोस्तों खेल दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस पूछे तो 5 जून। करो या मरो, डू एंड डाई, महात्मा गांधी। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे दोस्तों। और आपसे पूछे दिल्ली चलो का नारा, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेदों की ओर लौटो का नारा, दयानंद सरस्वती। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा, लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगियों का नारा किसने दिया? तो मंगल पांडे। सरफरोशों की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल दिए थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो पूछे तो राजा राम मोहन राय का रहा था दोस्तों। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, और महात्मा गांधी का पूरा नाम आपसे पूछे तो मोहनदास करमचंद गांधी बताइएगा। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये पूछ दे आपसे प्रश्न, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है आपसे,
माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये अगर पूछे तो आप क्या मारिएगा, महात्मा गांधी मारिएगा दोस्तों। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न है। और फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है, तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है दोस्तों। इससे करंट की बात करें तो पूछा जाए 2018 में किसको मिला था, तो ये अमिताभ बच्चन को मिला था दोस्तों। और 2021 की बात किया जाए तो बेस्ट क्रिटिक्स का जो है सुशांत सिंह राजपूत को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को। कंप्यूटर का पिता कौन है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो चार्ल्स बेबेज है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो यूरी गार्गिन थे दोस्तों, रूस के। और चंद्रमा पर प्रथम कदम रखने वाला व्यक्ति जो है नील आर्मस्ट्रांग, और उनके साथ कुछ ही देर बाद जो है एडविन एल्ड्रिन गए थे दोस्तों। लेकिन जो पहली बार पैर रखा चंद्र पे वहीं उसी का नाम हुआ दोस्तों। तो नील आर्मस्ट्रांग जो है पहली बार कदम रखे थे, उनके बाद जो है एडविन एल्ड्रिन रखा था। तो दोनों को कहीं कहीं संयुक्त रूप से दे तो आप दोनों कर दीजिएगा, अगर सिर्फ नील आर्मस्ट्रांग दे तो नील आर्मस्ट्रांग को करिएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है, इसे कब छोड़ा गया, तो आर्यभट्ट था दोस्तों, 1975 में छोड़ा गया था। और पूछ दे, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसकी सहायता से भेजा गया था, तो रूस की सहायता से छोड़ा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को। और घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन। कौन सा ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करता है, तो अग्नाशय। और डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है दोस्तों, तो हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो 22। चीन की मुद्रा क्या है, तो युआन है। और रेड क्रॉस के संस्थापक पूछे दोस्तों आपसे, तो हेनरी डुनाट है। और हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो एनीमिया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत कोकिला कौन कहलाती हैं, तो सरोजनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसे पूरा किया था इल्तुतमिश ने दोस्तों। अब बात करते हैं बीएचयू का संस्थापक कौन है, तो मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो मदन मोहन मालवीय दोस्तों। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो चाणक्य कौटिल्य हैं दोस्तों। विवेकानंद स्मारक कहाँ है, तो कन्याकुमारी में है। और दक्षेस जिसे सार्क के नाम से जाना जाता है कहाँ है, तो काठमांडू नेपाल में है दोस्तों। दक्षेस के कितने सदस्य देश हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा 8। कौन कौन, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान है दोस्तों। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो 7516। और पूछे आपसे कि अबरख उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है, तो भारत है। जीटी रोड किसने बनवाया, शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरीबेरी। सी की कमी से स्कर्वी। और दूध में कौन सा विटामिन नहीं है, तो विटामिन सी नहीं है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस होता है दोस्तों। किसकी कमी से खून का थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, बांझपन होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो स्कॉर्बिक अम्ल है दोस्तों। वसा में घुलने वाली विटामिन कौन सी है, पूछे आपसे, तो याद रखिएगा आपको वसा में घुलने वाली विटामिन ए और ई है दोस्तों। साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl, सोडियम क्लोराइड कहते हैं दोस्तों इसे। और हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो N2O होता है, जिसे नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से हम जानते हैं। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो सोडियम कार्बोनेट है। पीतल की दो धातुओं का मिश्रण क्या क्या है दोस्तों, तो तांबा और जास्ता है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है दोस्तों। और नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो कॉर्निया किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 में होता है दोस्तों। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का। और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है दोस्तों। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में हमारे शरीर के किस भाग में होता है, तो अस्थि मज्जा, जिसे बोन मैरो के नाम से जानते हैं। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछे आपसे कब मनाया जाता है, तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और ये किसके उपलक्ष्य में, अगर आपसे पूछ दे कि किसके उपलक्ष्य में विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों ये डॉक्टर CV रमन जो थे हमारे देश के महान साइंटिस्ट, उन्हीं के खोज किया था उन्होंने। कब दोस्तों, तो 28 फरवरी को इन्होंने 1928 में दोस्तों ये क्या खोज किए थे, रमन प्रभाव का खोज किए थे। और 2 साल बाद ही उनको 1930 में दोस्तों इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। 1930 में इनको पूछते कब नोबेल प्राइज़ दिया गया, तो 1930 में, याद रखिएगा। और इन्हीं के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को साइंस डे मनाया जाता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी क्या है दोस्तों, तो कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी है दोस्तों रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। पूछ दे रोम स्टैंड फॉर, तो रीड ओनली मेमोरी। अब जानते हैं कि 2 टाइप मेमोरी होता है कंप्यूटर में, ध्यान रखिएगा कौन कौन, तो पहला होता है आपका टेम्पररी मेमोरी और दूसरा होता है परमानेंट मेमोरी। इसे हिंदी में और अस्थाई मेमोरी भी कहते हैं, टेम्पररी को, और परमानेंट मेमोरी को अस्थाई जो है अस्थाई मेमोरी कहते हैं दोस्तों। तो आपका अगर अस्थाई मेमोरी पूछे तो आप रोम मारिएगा दोस्तों, जिसका रोम स्टैंड फॉर क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। और रैम मतलब क्या होता है दोस्तों, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजन हो गई, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुई थी दोस्तों। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो राजा राज प्रथम चोल ने। और मुगल सम्राट अकबर का जन्म पूछे कहाँ हुआ था, तो अमरकंटक के दुर्ग में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछे कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त था? अगर पूछ दे आपसे तो 370 आप सबको पता है, लेकिन हालांकि इस क्वेश्चन का कोई मूल रूप से मायने नहीं रह गया। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों। विश्व का बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो मूसी नदी पर। विश्व में चांदी का सर्वाधिक बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। स्वेज नहर दो नहरों को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को। पनामा नहर किन दो महानगरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। बात करें भारत के संघीय क्षेत्र दादर एंड नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा। लेकिन दोस्तों अब जो है मर्ज किया गया है, इसमें एक और यूटी को इसमें मर्ज कर दिया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो उत्तर प्रदेश। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है 22 अप्रैल को। और बात करें हम फूलों की घाटी के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो उत्तराखंड को। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते थे दोस्तों, इसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है दोस्तों। योजना आयोग पहले हुआ करता था, लेकिन अब नीति आयोग हो गया है दोस्तों। जब से मोदी जी आए हैं 2014 में, इसको योजना आयोग को बंद करके नीति आयोग कर दिए हैं। अब देखिए होपमैन कप खेल किससे संबंधित है? तो टेनिस से। देशबंधु के नाम से कौन जाना जाता है? चित्तरंजन दास को जाना जाता है दोस्तों। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24। भारत में सबसे पहले फिल्म कौन सी बनी थी? तो राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपी, जो कि कान में मौजूद होती है। और सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीवर, जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर में पूछे कितनी पेशियां होती हैं दोस्तों? तो 639 होती हैं। अब आपसे पूछे कि लाल रक्त कण के आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। आरबीसी मतलब क्या होता है? रेड ब्लड सेल। और एक होता है डब्ल्यूबीसी होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल। इसका जीवन काल 1 से 4 दिन और इसका होता है 120 दिन दोस्तों, याद रखिएगा। और डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? तो आगे प्रश्न में आपको मिलेगा दोस्तों कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में मदद करता है। अब बात करते हैं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहते हैं? तो ग्लेवेनाइजेशन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो यकृत है दोस्तों। ये इंटरनल ऑर्गन्स है, ध्यान रखिएगा। इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल ऑर्गन्स में क्या अंतर है? तो आपको पूछे कि अंदरूनी शरीर में कौन सा भाग सबसे बड़ा है? तो यकृत। और एक्सटर्नल में पूछे तो आपका त्वचा हो जाता है दोस्तों। अगर पूरे शरीर में पूछे कि सबसे बड़ा अंग तो त्वचा मारिएगा, अगर नहीं रहेगा तो यकृत करिएगा। भारत का सबसे प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो डिगबोई असम में हुआ था दोस्तों स्थित। और यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था दोस्तों। कुली कुतुब शाह जो है हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो ये सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई थी? तो चीनी आक्रमण के समय। कब? 26 अक्टूबर 1962 में दोस्तों। भारत के भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है? तो मोहम्मद बिन कासिम है दोस्तों। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था? तो मेगास्थनीज था दोस्तों। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है पूछते तो सिलोन। और विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने की थी दोस्तों। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो आयरन, क्रोमियम और निकेल। क्रोमियम का कार्य है दोस्तों, क्रोमियम जो है ये मजबूती प्रदान करने में सहायता करता है स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर और टीन का। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए धर्म सम्मेलन का संबोधन कब किया था? तो 1893 में किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो डेट सहित आपसे पूछ दे तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज के किस नेता की मृत्यु हो गई थी दोस्तों? तो लाला लाजपत राय का हुआ था। और भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में होती है। अनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर मेंडल ने किया था दोस्तों। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा का। बॉल पेन का सिद्धांत काम करता है पृष्ठीय तनाव पर। और रेशम के कीड़े जो होते हैं किस वृक्ष के कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो याद रखिएगा सहतूत के पत्तों पर और सहतूत के वृक्ष पर दोस्तों। राजस्थान में खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह पूछे तो शुक्र है दोस्तों। और मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो विकिरण विधि द्वारा होता है। और डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने लगाया था दोस्तों। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो डेसिबल से। और मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के पृष्ठ जो प्रथम पृष्ठ होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है होम पेज।
अब बात करते हैं गाड़ियों के पीछे दृश्य मतलब देखने के लिए जो दर्पण का प्रयोग होता है वो उत्तल दर्पण होता है दोस्तों। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है, याद रखिएगा। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है तो शुक्र है दोस्तों। सूर्य में कौन सा सर्वाधिक गैस होती है तो हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है तो शुक्र है। सौरमंडल की आयु यानी सोलर सिस्टम का उम्र पूछे तो 6.6 अरब वर्ष लगभग में मारिएगा। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देगा तो हेली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है तो 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है दोस्तों। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है तो 500 सेकेंड लगता है दोस्तों। अगर मिनट में पूछे तो इसको आप 60 से डिवाइड कर लीजिएगा और आपको निकल जाएगा मिनट कितना होता है। कहीं कहीं 5.16 दे देता है दोस्तों, तो एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप लोग करिएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था तो डेट सहित याद रखिएगा 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया था। कंप्यूटर के किस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है तो हार्डवेयर कहलाता है, जिन्हें हम स्पर्श यानी छू सकते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है तो रेडान गैस है दोस्तों। मेनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है तो थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि पूछे तो क्या मारिएगा थायराइड ग्रंथि है दोस्तों। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है तो व्हेल मछली है। आपसे पूछे कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी लैंड स्टेनर ने की थी दोस्तों। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है तो बक्साइड है। बात करें पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है तो स्पुतनिक 1 है दोस्तों। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो डायनेमो के द्वारा। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति यानी स्मृति का मतलब है मेमोरी, अभी पीछे आपको बताया था दोस्तों क्या कहलाती है तो रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है तो एल्युमिनियम है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि भूपटल पर सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम है तब भी ये इतना महंगा क्यों है, कॉस्टली क्यों है, इससे लोहा क्यों सस्ता है तो लोहा के निष्कर्षण में दोस्तों हमें लागत कम लगती है, जबकि एल्युमिनियम हमारे पास प्रचुर मात्रा में होने के बावजूद भी इसका निष्कर्षण करना जो है हमारे लिए कॉस्टली होता है, इस वजह से एल्युमिनियम जो है महंगा है लोहा के अपेक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस ग्रह को संध्या तारा यानी शाम को तारा कहा जाता है तो शुक्र ग्रह को, जिसे इंग्लिश में वेनस प्लैनेट कहते हैं दोस्तों। अब वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं तो क्षोभ मंडल। पृथ्वी के 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है तो 4 मिनट लगता है दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है तो जिप्सम से बनता है। मछलियों की सहायता सांस लेने में क्या करता है तो गिल्स यानी गलफड़े द्वारा लेती हैं वो। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं तो प्रकाश संश्लेषण। अगर इंग्लिश में दे फोटोसिंथेसिस तो आप इंग्लिश करिएगा, अगर हिंदी में दिया रहा है प्रकाश संश्लेषण तो आप प्रकाश संश्लेषण को करिएगा दोस्तों। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है तो अपकेंद्रीय बल से बनाई जाती है दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है आरबीआई का तो मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो ग्रीनलैंड है दोस्तों। द्वीप दोस्तों आइलैंड की बात हो रही है। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों तो कपास होता है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ देश ले गया था तो नादिर शाह ले गया था दोस्तों। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो अरावली है। धरती तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पानी है तो 71% भाग पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ लगती है, मैंने आपको अभी पहले बताया था तो ये बांग्लादेश के साथ लगता है दोस्तों स्थल। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है तो कोसी नदी को। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है ताकि गैस जब है लीकेज हो तो हमें गंध देने लगता है तो उससे मिलाया जाता है दोस्तों मिथाइल मार्केप्टेन को मिलाया जाता है ताकि गैस अगर लीक हो तो हमें पता चल सके कि हमारा गैस लीक हो रहा है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है तो नाइट्रोजन है दोस्तों। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा ऑक्सीजन आता है। बात करें कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है तो उड़ीसा में है। किस देश ने अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था तो जो है पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश 1971 में इसका निर्माण हुआ था। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है तो वर्ल्ड वाइड वेब है दोस्तों। और इसका पूछ दे कि खोज किसने किया था तो टी वर्म्स ली ने किया था दोस्तों। और 1 किलोबाइट में कितना बाइट होता है 1024 बाइट होता है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी दोस्तों। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था तो बटुकेश्वर दत्त था दोस्तों। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी तो 1940 में। और कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था तो एनी बेसेंट ने किया था दोस्तों। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है तो अमर्त्य सेन को मिला है दोस्तों। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयास से बनाया गया तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से बनाया गया था दोस्तों। और लॉर्ड कैनिंग ने जो है नवंबर 1958 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन्स के शासक की घोषणा की तो इलाहाबाद के आयोजित दरबार में किया था दोस्तों।
लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य की शासक ने की? तो हैदराबाद के। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड है, जो कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक रूप से पाए जाते हैं दोस्तों, गोंड जनजाति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट है दोस्तों। शहीद ए आजम के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो भगत सिंह को। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने की थी दोस्तों। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा हुआ? तो 1905 में हुआ था और लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। भारत में कुल कितने उच्चतम न्यायालय हैं? तो 24 थे दोस्तों, इसमें एक और ऐड कर लीजिएगा तेलंगाना का, टोटल 25 हो गए हैं। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे दोस्तों। संविधान सभा के अस्थायी, मैंने क्या कहा है, अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अभी आपको पीछे मैंने बताया था कि जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश से। मोहिनीअट्टम केरल से और भारतनाट्यम तमिलनाडु से। कथकली की बात करें तो केरल। केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है दोस्तों। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो दामोदर नदी पर हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बेमेश चंद्र बनर्जी, यानी WC बनर्जी देता है कहीं कहीं। गांधी जी ने अपने किसे राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ की संघ की है? तो सुरक्षा परिषद की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में दोस्तों इन्हें गीतांजलि के लिए मिला था नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और किन्हें लिखा है? तो अमार सुनार बांग्ला है, जिन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ है यहाँ दोस्तों संविधान, हिंदी में इसको संविधान कहते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण। होम्योपैथी का संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो हैनीमैन थे। हैनीमैन जो है कहाँ के थे? तो जर्मनी से बिलोंग करते हैं दोस्तों। तो जर्मनी जो है, जर्मनी से ही होम्योपैथी का शुरुआत जन्म हुआ था। फलों को पकाने में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन दोस्तों, और कहीं कहीं एसिटिलीन दे देता है। तो अगर आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, एथिलीन है तो मुख्य रूप से एथिलीन तो सही है ही, लेकिन एसिटिलीन जो है गैस वेल्डिंग में ही प्रयुक्त किया जाता है। अगर एथिलीन नहीं दिया है, एसिटिलीन दिया है तो एसिटिलीन करिएगा, और एसिटिलीन न दे के एथिलीन दिया हो तो एथिलीन करिएगा। अगर कहीं कहीं संयुक्त रूप से दोनों दे देता है तो उस समय आप क्या करिएगा कि एथिलीन को ही टिक करके आइएगा आप लोग, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो चैत है। और डॉक्टर हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बांसुरी बजाते थे। प्रधानमंत्री के लिए कितनी आयु चाहिए कम से कम? तो 25 वर्ष। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का है दोस्तों। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन का। प्याज के खाद्य भाग कौन सा है? तो तना है दोस्तों। आलू का भी पूछे तो तना है। पराश्रव्य तरंग और श्रव्य तरंग आपको पता होगा। तो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है दोस्तों, याद रखिएगा। है मधुबनी किस राज्य की लोक चित्र शैली है? तो बिहार की है। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो नेपाल में है दोस्तों। और किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। और निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे दोस्तों। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो लोथल है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। अब इसे बंद कर दिया गया है, इसका नया नाम नीति आयोग कर दिया गया है। बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीटेड हो रहे हैं दोस्तों, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है आपके लिए प्रतियोगी परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, तो स्किप करने से आपका लाभ क्या होगा कि मुझे पता है कि आप सबको आता है, लेकिन आने के बावजूद भी क्या होता है कि जब एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा आप, तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगता है। तो उस समय आपको कन्फ्यूज नहीं होना है दोस्तों, आपको कॉन्फिडेंस में रहना है और सही टिक लगा करके आना है, ताकि आपका जो नंबर है 1 नंबर सुनिश्चित हो जाए। तो आप सुनिएगा तो आपके लिए लाभप्रद होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वनस्पति घी का निर्माण कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस दोस्तों। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों? तो मिहिर सेन थे। एक आशु शक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है दोस्तों। इस सारे आपका लूसेंट के तर्ज पे है दोस्तों, आपका पूरा लूसेंट का निचोड़ लाया हूँ ताकि आपके लिए ये महत्वपूर्ण साबित हो। आप ये एक बार देख लीजिएगा तो आपको लूसेंट पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सारे सेट जो है लूसेंट के तर्ज पे मैं दे दूंगा दोस्तों, जिससे आपका एग्जाम निकालने में आसानी हो। पानी की बूंदे गोला होने के कारण क्या है दोस्तों? तो पृष्ठ तनाव है। और मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन है? तो नायलॉन है दोस्तों। अब बात करते हैं स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो आप जानते हैं 17 मीटर होती है दोस्तों, कम से कम 17 मीटर होनी चाहिए।
किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में। और किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो ये बैंगनी का होता है दोस्तों। प्रकीर्णन का अर्थ यहाँ क्या है दोस्तों कि अगर आप सरल भाषा में समझते हो, छितरा गया यानी फैल गया, ये फैलाव, जिसे आप लोग कहते हैं ठेठ भाषा में छितराना, यानी फैलाव सबसे ज़्यादा किसका है? तो बैंगनी का होता है। और रेड जो होता है दोस्तों, ये सीधी रेखा में गमन करती है, तो रेड का प्रकीर्णन कम होता है दोस्तों, इस वजह से वो क्या है, सबसे ज़्यादा दूर तक दिखाई देता है, लेकिन बैंगनी दूर तक दिखाई नहीं देगा। तरंग धैर्य जो है तो इसका ज़्यादा होता है रेड का, लेकिन प्रकीर्णन की बात करें दोस्तों तो ये होता है बैंगनी का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाहनों के हाईलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल। और आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग कौन कौन सा है? तो लाल, हरा और नीला। वायुयान के टायरों में कौन सा गैस भरी जाती है? तो हीलियम। टांका धातु या सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है? तो ये टीन या शीशा का होता है। और ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों? तो ये आँख को प्रभावित करता है। और बात करें ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाई नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है दोस्तों आपके चार्ल्स डार्विन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिनेबार किस धातु का है? पारा या मरकरी। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो लैक्टोमीटर दोस्तों। और हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन पर। बात करें प्लेगरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो B3। और मछलियों में यकृत तेल की प्रचुरता होती है, विटामिन डी। और भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होता है दोस्तों। मनुष्य के शरीर का तापमान सेंटीग्रेड में बात करें तो 37 सेंटीग्रेड होता है। और फॉरेनहाइट में दोस्तों 98.4 फॉरेनहाइट, कहीं कहीं 98.6 देता है दोस्तों। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप इसको मारिएगा, 98.6 रहे तो उसको करिएगा, 4 रहे तो 4 को करिएगा। अब बात करते हैं लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। और न्यूनतम भी पूछे दोस्तों तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है दोस्तों। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। भारत के किस राज्य में चावल अधिकतम उत्पादन होती है? तो पश्चिम बंगाल। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो पुष्कर राजस्थान में है दोस्तों। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो उपराष्ट्रपति होता है। और 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मैडम क्यूरी है दोस्तों। सार्क जिसे दशेस के नाम से जानते हैं, मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में है दोस्तों। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा है दोस्तों। और बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो सरोजनी नायडू। और 1983 के क्रिकेट विश्व कप के कैप्टन कौन थे? तो कपिल देव। भारतीय राज्यसभा में जो है कितने सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं? तो ये है दोस्तों 12 और लोकसभा में 2। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टाका है दोस्तों। रामायण किसने लिखा? महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है दोस्तों। और भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरिया रोग जो है दोस्तों किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया रोग जो है दांत एवं मसूड़े को प्रभावित करता है। यहाँ पे एक ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, जिस रोग के अंत में या लगा हो, जैसे पायरिया, मलेरिया, डायरिया, फैलेरिया, या लगा हो दोस्तों, तो ये पूछा जा सकता है कि किसके कारण होता है दोस्तों। तो ये आप मारिएगा प्रोटोजोआ। जिसमें या लगा हो दोस्तों वो प्रोटोजोआ मारिएगा, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ दोस्तों। ठीक है, नासिक किस नदी किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी किनारे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो येन है दोस्तों। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक रहता है दोस्तों। संसद का उच्च सदन कौन है? राज्यसभा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता। अगर आपसे पूछे कि पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो भारत और चीन, याद रखिएगा, ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो पूना के पास खड़गवासला में स्थित है दोस्तों। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू। एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय कितने बार धड़कता है 1 मिनट में? तो 72 बार। पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी दोस्तों। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से है। भारतीय थल सेना के पहले सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल KM करियप्पा थे दोस्तों। बात करते हैं लाई हरोबा किस राज्य की लोक नृत्य है? तो ये है मणिपुर की दोस्तों। भारत के किस राज्य में रबर का उत्पादन अधिक होता है? तो केरल का। लोग कोलकाता किस नदी किनारे बसा है? तो हुगली नदी किनारे बसा है। पौधे में भी जीवन होता है, यह भारतीय कौन सा वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम का स्थापना अहमदाबाद में किया गया था दोस्तों।
मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े या 46 टोटल संख्या होता है। नंबर की बात करें दोस्तों तो 46। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो याद रखिएगा पूर्णिमा के दिन लगता है दोस्तों। अगर सूर्य ग्रहण की बात करें तो ये अमावस्या के दिन लगता है। सूर्य ग्रहण की बात करें तो अमावस्या और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। और मनुष्य के शरीर में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 80 से 120 मिलीमीटर होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है दोस्तों? तो 22 दिसंबर को। और रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो तुलसीदास ने लिखा था दोस्तों। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजन किया गया था? तो मई 1951 में नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 2 एंग्लो इंडियन को कर सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है दोस्तों? तो AB है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। भारतीय संसद के निम्न सदन कौन होता है? तो लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने की थी दोस्तों। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो 10 वर्षों बाद। मेघदूत की रचना किसने की थी दोस्तों? तो कालिदास ने की थी। और भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली थे दोस्तों। एक्जिमा रोग शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को करता है। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट वार्डन पावेल ने किया था दोस्तों। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल में होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य से है। और भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार आपसे पूछा जाए कौन सा है? तो यह है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1961 में हुआ था दोस्तों। और भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद के नैनी के पास स्थित है दोस्तों। मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग थी? लियोनार्डो दा विंची की थी दोस्तों। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो हरियाणा का। और भारत में कितने उच्चतम न्यायालय हैं दोस्तों? तो अब 25 हो गए हैं। तेलंगाना का 24 खत्म हो गया दोस्तों। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था दोस्तों। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश भूटान बना। और गोदान पूछे किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद्र की। और स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H1N1 विषाणु से फैलती है दोस्तों। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। बात करें भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। और किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है दोस्तों? तो संसद सदस्य करते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है दोस्तों? तो चित्तौड़गढ़ में है। विश्व का सबसे लंबा जो है 9438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रूस के किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो ये सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्तोक तक जाता है दोस्तों। अमरकंटक किस नदी के उद्गम स्थल है? तो नर्मदा का। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में होता है। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था दोस्तों? तो सूरत गुजरात में लगाया था। आईन अकबरी किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने। और बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में होता है। उड़न परी के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। झीलों की नगरी कौन सा है? तो ये उदयपुर है दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो मुंबई में 1875 में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है दोस्तों। यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, पूछा जाता है शिक्षा दिवस। शिक्षा दिवस दोस्तों है जो 11 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे शिक्षक दिवस नहीं है, 5 सितंबर मत कर दीजिएगा। शिक्षा दिवस है दोस्तों, तो याद रखिएगा 11 नवंबर। और किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री थे दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर यह है दोस्तों शिक्षा दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस और शिक्षा दिवस में अंतर है। शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर और शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर, याद रखिएगा। अब बात करते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे मुंबई में। और 1928 में बरदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोस्तों। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। और पहली महिला IPS भारतीय कौन थी? किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश दोस्तों। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो क्रिकेट में। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है दोस्तों। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने। इन्हीं के तर्ज पर आज तक नोबेल पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, इन्हीं के नाम पर। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से। ऑस्कर पुरस्कार संबंधित है फिल्म से। एड्स का पूरा विस्तृत रूप क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है दोस्तों। एड्स का फुल फॉर्म पूछे तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम।
ठीक है। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर दिया था दोस्तों। पटना का पुराना नाम पूछे तो पाटलिपुत्रा। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो शाहजहां। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित। आगा खां कब खेल संबंधित है दोस्तों? हॉकी से। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है दोस्तों। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया था और रेडियो का आविष्कार जो है इटली के निवासी मार्कोनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे दोस्तों। और भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों? तो सीओ एस भंडार नायके के नाम से जानते हैं, जो कि श्रीलंका गई थी दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। दीन इलाही धर्म कौन सा मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था दोस्तों। बात करते हैं, उगते और डूबते सूर्य लाल प्रतीत होते हैं क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। भू-स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होता है दोस्तों। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने। और रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने किया था दोस्तों। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिल्स। प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है दोस्तों। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो एम्पियर है दोस्तों। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम है। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना से होती है दोस्तों। संसार का सबसे बड़ा फूल पूछा जाए तो रिफ्लेसिया है दोस्तों। विच इज द बिगेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड? रिफ्लेसिया। एंड विच इज द स्मॉलेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड? तो बुल्फिया होता है। अगर सबसे छोटा फूल पूछा जाए तो आपका बुल्फिया होता है दोस्तों। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? तो शुतुरमुर्ग है दोस्तों। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन है? तो हमिंग बर्ड है। मनुष्य ने सबसे पालतू किस जंतु को बनाया सबसे पहले? तो कुत्ता को बनाया था। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। और आपसे पूछा जाए कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? ऑटोमेटिक टेलर मशीन मारते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। और एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो सभी को पता है, क्रिकेट से। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ये दोस्तों जो है ओजोन बचाती है हमें। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। सम्राट अशोक किस युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे? तो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। कलिंग युद्ध पूछा जा सकता है 261 में जो हुआ था दोस्तों। तो ये पूछा जा सकता है कब हुआ? तो 261 याद रखिएगा। और कलिंग युद्ध जो है किसने जीता था? तो ये भी अशोक ने जीता था दोस्तों। भारत का जो है केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आरबीआई दोस्तों। सलारगंज म्यूजियम कहाँ है? हैदराबाद में। और भारत का सबसे लंबा समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा था दोस्तों? तो ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल। किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट का तापमान बराबर होगा? तो -40 डिग्री पर दोस्तों। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो 2 तांबा और टीन की है दोस्तों। दिलीप ट्रॉफी खेल संबंधित है, क्रिकेट से है दोस्तों। एलपीजी का फुल फॉर्म पूछे यहाँ पे तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है एलपीजी। और इसमें पूछ देता है सीएनजी दोस्तों। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो C4 होता है कंप्रेस्ड, N फॉर नेचुरल और G फॉर गैस, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होता है सीएनजी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। और आपसे पूछा जाए कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा? तो बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा कितने सदस्य का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष के लिए होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? तो सरयू नदी के किनारे। जयपुर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने की थी। और भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब किया गया? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 1951 में किया गया था। डूरंड कप खेल किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से है। और सन 1907 में शुरू किया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों रुडयार्ड किपलिंग को। और किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री एवं तुत्ता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे दोस्तों। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? तो कालिदास। श्रमिक दिवस यानी मजदूर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, श्रमिक मतलब मजदूर होता है। तो 1 मई सभी को पता है। उड़ीसी किस शास्त्रीय नृत्य है? तो उड़ीसा का है दोस्तों। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलुज नदी पर बनाया गया है दोस्तों। और भारत का क्षेत्रफल कितना है पूछे तो 32,87,263 किलोमीटर है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया था दोस्तों। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है दोस्तों? तो संसद और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य डालते हैं। और आपसे पूछे कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो देशांतर रेखा। और महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा किया गया था। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो चावल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को दोस्तों। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवारा मंदिर के धर्म किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये महानदी पर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछ देता है कि महानदी पर जो है कौन सा बांध बनाया गया है? तो हीराकुंड मारिएगा और पूछेगा कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर।
बात करते हैं अपन अगले प्रश्न की। तो देखिए, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र है दोस्तों। और पूछे कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हरियाणा में करनाल में स्थित है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बुद्ध धर्म चक्र को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं दोस्तों। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1526 और 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? तो पानीपत में हुए थे दोस्तों। और तीनों युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं? तो पानीपत के पहला प्रथम युद्ध है, ये द्वितीय युद्ध है दोस्तों, और ये तृतीय युद्ध है। तो इस तीनों युद्ध जो है दोस्तों पानीपत हरियाणा में हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर स्थित है? तो अरब सागर स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था। शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो फ्रोबेल की देन है दोस्तों। और NCERT की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो अकबर के दरबार में। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था? तो बैरम खां रहा था दोस्तों। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से पूछा जाए? तो सितार वादक थे रविशंकर। पेनल्टी कॉर्नर जो है किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से है दोस्तों। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ है। और बात करें देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है दोस्तों। रूस की मुद्रा पूछे आपसे तो क्या है? रूस की मुद्रा क्या है? तो रूबेल है दोस्तों। अगर रुपीस की बात करें तो रुपीस कहाँ चलता है? तो इंडिया में रुपीस चलता है, पाकिस्तान में जो है दोस्तों पाक में भी पाकिस्तानी रुपीस चलता है, नेपाल में नेपाली रुपया चलता है, श्रीलंका में भी रुपया चलता है। तो जो एशियन कंट्री है दोस्तों हम लोग के पड़ोसी राज्य, तो इनमें कुछ जो देश हैं इनमें रुपया चलता है, तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है? तो लोथल थी दोस्तों। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। अंतिम पूछे तो जैसे कि आप जानते हैं महावीर थे दोस्तों। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ पूछे तो लुम्बिनी पूछ दे कि कहाँ पे स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है दोस्तों। महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर है ऐसे पूछे तो 24वां तीर्थंकर थे। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी दोस्तों? तो प्रतिभा पाटिल थी। और बाइनरी भाषा कितने अक्षर के होते हैं? तो 2 अक्षर के होते हैं। और कटक पूछे कि किस नदी पर बसा है? तो महानदी पर बसा है। और लान का विस्तृत रूप पूछते हैं कि लान स्टैंड फॉर तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है दोस्तों। लान का फुल फॉर्म या विस्तृत रूप ऐसे पूछ सकता है आपसे, तो याद रखिएगा लोकल एरिया नेटवर्क। बात करें गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी दोस्तों। और गोवा पुर्तगाली शासक से कब आज़ाद हुआ पूछे तो 1961 में हुआ था गोवा दोस्तों। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो ये हुआ था 1764 में हुआ था दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1773 में लागू हुआ था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? तो बर्मा, जो कि म्यांमार का नाम है बर्मा उस समय था, वहीं पर भेजा गया था दोस्तों। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 फरवरी 1915 को लौटे थे दोस्तों। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन है? तो आलम आरा है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? तो 7वां है। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो भारत दूसरा स्थान पे है दोस्तों। भारत की स्थल सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है दोस्तों। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2,933 किलोमीटर है दोस्तों, याद रखिएगा। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947, ये दिन याद रखिएगा आप लोग। अब बात करते हैं जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब था दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो ये पटना में स्थित है दोस्तों। पूछे कि खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो पटना में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न की बात करते 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम जोन्स ने किया था दोस्तों। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। और किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों। इस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो कर्क रेखा कहलाती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ। इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों कि ये कभी इंडिया आए नहीं थे और दोनों देशों के नक्शा द्वारा बंटवारा कर दिए थे। बात करें भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो बैरन द्वीप है दोस्तों, अंडमान निकोबार में स्थित है। सक्रिय का मतलब है एक्टिव वोल्केनो दोस्तों। जो एक्टिव वोल्केनो हो उन्हें ही सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप में है दोस्तों। अमेरिका के कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अलास्का खरीदा था दोस्तों। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया गया? तो 3 दिसंबर। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है दोस्तों। उसके बाद बात करें भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर। और किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है दोस्तों? तो कनाडा की। और किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है पूछते हैं तो चीन, मारिएगा दोस्तों। और म्यांमार बर्मा की मुद्रा क्या है? तो
तो क्यात है दोस्तों। मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है दोस्तों। और संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं दोस्तों। और भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन होता है दोस्तों? तो राष्ट्रीय विकास परिषद होता है। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम जो राज्य है दोस्तों भारत का, इसकी सीमा जो है चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। नाथुला दारा किस राज्य में है? तो ये भी सिक्किम में है दोस्तों। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था दोस्तों। महान चिकित्सक चरक जो है किसके दरबारी था? तो ये थे कनिष्क के दरबारी। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते थे? तो श्रीधरन को मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता था। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे दोस्तों। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916। पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ था? तो याद रखिएगा, मराठों और किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था दोस्तों। RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और डिमांड ड्राफ्ट जो होता है, इसकी वैधता अब कितने दिनों की हो गई है? तो 3 माह। पहले कितना हुआ करती थी? तो 6 माह हुआ करती थी दोस्तों। सबसे अगर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे तो NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी, जबकि इसमें नया संशोधन होने वाला है दोस्तों। अब ये बदल जाएगा बहुत जल्द। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो चूना पत्थर का है। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। और चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया था, मतलब उस पर स्टे लगा दिया था? तो असहयोग आंदोलन को उन्होंने स्थगित कर दिया था। केरल के तट को पूछते क्या कहा जाता है? तो मालाबार तट कहा जाता है दोस्तों। जेंद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी धर्म का धार्मिक पुस्तक है दोस्तों। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था। और ये भी पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, या 1911 में। ठीक है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा होता है। और समुद्री जल में लवणता की औसत मात्रा कितनी होती है? तो लवण की औसत मात्रा जो है दोस्तों 3.5% होती है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 BC में किया था दोस्तों। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो 2 साल 11 माह और 18 दिन में तैयार हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? तो अमेरिका के संविधान से। और संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो धारा है दोस्तों 356। प्रोटॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? तो रदरफोर्ड। लेकिन कहीं कहीं जो है दोस्तों गोल्डस्टीन देता है। वास्तविक में रदरफोर्ड जो है नाभिक की खोज किए थे, गोल्डस्टीन जो है प्रोटॉन की खोज किए थे। और इलेक्ट्रॉन का कौन किया था? तो J.J. थॉमसन। और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने किया था दोस्तों। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको चलना है। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। और शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1969 में हुआ था दोस्तों। और गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। प्रथम बौद्ध काउंसिल मतलब क्या हो गया? सभा। प्रथम बौद्ध सभा कब और कहाँ किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों 483 BC में हुआ था। और पहला जो हुआ था दोस्तों राजगृह में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में। बात करें सूर्य की तापमान सतह पर कितनी होती है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट को सवाना और पंपास में कंफ्यूजन होता है, तो सवाना याद रखिएगा अफ्रीका में होता है दोस्तों। बात करें किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज जो है लागू किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो वो किसे सौंपेंगे? तो ये सौंपेंगे उपराष्ट्रपति को दोस्तों। याद होगा आप लोगों की मैंने लोकसभा की सीटें जो है प्रीवियस वीडियो में आपको कराया था, तो उनको भी एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है दोस्तों। पूछिए आपसे कि लोकसभा की सर्वाधिक सीटें जो है किस राज्य में है? तो 80 है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, जिसका 48 है। और बात करें बिहार का लोकसभा का सीट तो 40 होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महावीर जो है का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये होता है कुंडग्राम। कुंडग्राम कहाँ है दोस्तों? आपसे पूछे तो वैशाली में स्थित है कुंडग्राम। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथी बौद्ध काउंसिल यानी चौथी बौद्ध सभा जो है कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? तो 98 AD यानी 98 ईस्वी में हुई थी। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में है दोस्तों। और किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी कोण पर झुकी है? तो 23.5 डिग्री कोण पर झुकी है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है दोस्तों। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछे तो 0.03%। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर होता है दोस्तों। आप सभी को पता होगा कि भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर बिहार में लगता है। और 30वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटता है। और 49वीं पूछे तो कनाडा और अमेरिका को बांटता है दोस्तों।
अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पणिनि है दोस्तों। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब और किसके संरक्षण में हुई थी? तो 250 बीसी में पाटलिपुत्रा में हुई थी दोस्तों, और अशोक के शासनकाल में हुई थी। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखी गए हैं? तो बौद्ध धर्म और पाली भाषा में। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? तो दक्कन का पठार है दोस्तों। अब यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा है कि प्रायद्वीप का तात्पर्य यहाँ पे क्या है। तो देखिए मैं इसको बता दे रहा हूँ आपको कि इसको पेंसुलर कहा जाता है दोस्तों। पेंसुलर उससे कहा जाता है या प्रायद्वीप, जो जैसे मान लीजिए कि आपका कंट्री हो गया इंडिया, ये आपका इंडिया है, ठीक है दोस्तों। और इसका जो इंडिया का 3 भाग, किसी भी कंट्री को आप ले सकते हैं, मैंने उदाहरण के तौर पे इंडिया को लिया है, जिसका 3 भाग दोस्तों जो है समुद्र से घिरा हो, और एक भाग जो इस साइड है या किसी भी साइड एक भाग जो है पानी से घिरा हुआ हो वो देश। तो ऐसे देश को क्या कहते हैं? पेंसुलर कहते हैं, यानी प्रायद्वीपीय कहते हैं दोस्तों। अगर लैंडलॉक एक कंट्री होता है कि मान लीजिए कि ये कंट्री है और इसके चारों तरफ से जो है कहीं से भी पानी से ये घिरा हुआ नहीं है, क्या है, इधर भी देश है, स्थलीय सीमा लगा है, इधर भी स्थलीय सीमा, चारों दिशाओं में स्थलीय सीमा लगा हो, तो ऐसे कंट्री को लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। लेकिन जिसका 3 तरफ से पानी हो और एक तरफ से स्थल हो, वो क्या होते हैं? प्रायद्वीपीय होते हैं। और जिसका चारों तरफ से पानी हो, जैसे कि ये हो गया, और चारों तरफ से पानी से घिरा हो दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं कि ऐसे को क्या कहते हैं? आइलैंड कहते हैं, जिन्हें टापू या द्वीप के नाम से आप लोग जानते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। पूछा जाए कि गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो कोंकण कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं दोस्तों? तो 324 द्वीप है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो इसमें जोड़े गए थे धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सचिव, वित्त मंत्रालय के जो सचिव हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 6 माह। और ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचना है? तो कालिदास की है दोस्तों। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे दोस्तों। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19% भूभाग पर वन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो नैनीताल के पास उत्तराखंड में जो है स्थित है दोस्तों। वर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये दोस्तों गोल्फ से संबंधित है। टी पूछा जाता है दोस्तों कि टी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा गोल्फ से संबंधित है। सांभर झील जिनमें नमक बनता है किस राज्य में है दोस्तों? तो सांभर झील राजस्थान में स्थित है। गुलाम वंश का शासक चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई, तो ये कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक था। गीत गोविंद किसने लिखी थी? तो जयदेव ने लिखी थी दोस्तों। खजुराहो के मंदिर किस वंश ने बनवाए थे? तो चंदेल वंश के शासक ने बनवाए थे। बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1336 में दोस्तों हरिहर और बुक्का ने की थी। अब आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि घना पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? तो ये भरतपुर में राजस्थान में है। बहुत सारे स्टूडेंट बिहार सोच के बिहार में मार देते हैं, लेकिन ये दोस्तों राजस्थान में है। अब बात करते हैं भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण में, गुजरात में पाए जाते हैं दोस्तों। और मीन कैंप, मेरा संघर्ष, इसका मतलब होगा जीवनी किसने लिखा था? तो एडोल्फ हिटलर ने लिखा था। दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की थी दोस्तों। और महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में लूटा था दोस्तों। बात करते हैं कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा। अगर पूछे काजीरंगा कहाँ है? तो असम में है दोस्तों। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? तो प्लेटो ने लिखी थी दोस्तों। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? तो 1398 में लूटा था दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो 1928 में एम्स्टर्डम हॉलैंड में है दोस्तों। ओलंपिक को जो है सबसे पहले शामिल किया गया था ओलंपिक में हॉकी को। बात करते हैं शेष सूरी को कहाँ दफनाया गया था? तो सासाराम बिहार में। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो भारी पानी और ग्रेफाइट प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट ऐसे दोस्तों भारी जो मशीन होते हैं उसमें भी इसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया होता है दोस्तों। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1948 में हुई थी। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो सरोद वादक थे दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोगियागर सोपा है दोस्तों, जो शरावती नदी पर स्थित है और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो 3,85,000 किलोमीटर दूरी है दोस्तों। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खान कहाँ है? तो कोलार कर्नाटक में। और भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? यहाँ ध्यान दीजिएगा, शब्द पे है बस लग जाए तो 12, और मूल संविधान में कितनी थी बस यहाँ लग जाए तो ये 8 थी दोस्तों। याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है, अगर है और थी पर ध्यान रखिएगा। बात करते हैं सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड। वही डायरेक्ट पूछ दे कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में तो 500 सेकंड, अभी आपको मैंने बताया था 500 सेकंड लगता है दोस्तों। ठीक है, अगर इसको मिनट में डिवाइड करना है तो 60 से डिवाइड कर लीजिएगा।
तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड लगता है। अगला प्रश्न है, पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए। नील नदी का उपहार कौन सा देश है दोस्तों? तो मिस्र है। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। घना देश का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट है दोस्तों। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से। अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था दोस्तों। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 में। सापेक्षता का सिद्धांत का खोज अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था दोस्तों। वायुयान की खोज किसने की थी? तो राइट बंधु ने किया था दोस्तों। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, दक्षिण अफ्रीका के जो थे उन्होंने किया था। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा है? तो रोम है दोस्तों। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज किसने की थी? तो प्यूरे और मैरी क्यूरी ने किया था दोस्तों। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री की कमी होती है? तो 165 मीटर। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि के। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक है दोस्तों। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? तो थाईलैंड है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया का है। और सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन से है दोस्तों। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था दोस्तों। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तो तेंजिंग नॉर्वे भारत और एडम हिलरी न्यूजीलैंड। पद्मावत की रचना किसने की? तो मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी दोस्तों। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे दोस्तों। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था दोस्तों। सोजे वतन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद्र लिखे थे। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी थी दोस्तों? तो ये थे जहांगीर। और बात करें भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन था? तो गोवा था। किस पर्व वाले दिन 1873 में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई? तो दिवाली के दिन हुई थी। कादम्बरी किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है दोस्तों? अगर पूछे तो बिहार, और कम पूछे तो अरुणाचल प्रदेश। अधिक पूछेगा तो बिहार मारिएगा, याद रखिएगा बिहार, ठीक है। और सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की बात करते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो ग्रेफाइट की। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखी है? तो ब्राह्मी लिपि में। रिवर्स फ्लीकी शब्द का संबंध किस खेल से? तो हॉकी से है दोस्तों। शुष्क सेल में क्या होता है? अमोनिया क्लोराइड होता है। और मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम में है दोस्तों। विश्व में सबसे बड़ा डाकतंत्र किस देश का है? तो भारत का है दोस्तों। लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम का चिन्ह है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने। गांधी ऋण समझौता कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 3 मार्च 1931 को हुआ था। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श पर कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर कार्य करता है। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? वल्नीकरण कहलाती है दोस्तों। पश्चिम और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं दोस्तों? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो सितंबर 1946 में हुआ था दोस्तों। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो गज में पूछे तो 22 और फुट में पूछे तो 66 यानी 66 फुट। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ताशकंद में हुई थी दोस्तों। कालिदास ने किस भाषा में रचना लिखी? तो संस्कृत में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी दोस्तों, याद रखिएगा। टोडा जनजाति किस राज्य के निवासी है? तो तमिलनाडु। असम का पुराना नाम क्या है दोस्तों? तो कामरूप। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो 1973 में। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? तो सल्फर के कारण होती है। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? सरकारी आयोग गठित किया गया था दोस्तों। नई दिल्ली के वास्तुकार कौन थे? तो एडविन लुटियंस थे, जो कि इंग्लैंड के थे। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो ये क्षुद्र ग्रह कहते हैं दोस्तों। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई तमिलनाडु में। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला देश कौन सा है? तो भारत है। पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो रेबीज, हाइड्रोफोबिया। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे प्रश्न रिपीटेड हो रहे हैं, जिससे आपको नहीं घबराना है। बहुत सारे लोग स्किप करके चले जाते हैं, जिससे जो है आपका रिवीजन अधूरा रह जाएगा दोस्तों। तो आप इसको सुनिए, स्किप मत करिए, ताकि आपका रिवीजन कंप्लीट हो और आप एग्जाम में जाए दोस्तों तो बिना कन्फ्यूजन क्रिएट किए अपना आंसर दे सकें। अगले प्रश्न की बात करें तो दक्षिण भारत का सर्वोच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? अन्नामुड़ी है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पर बनाई गई है दोस्तों। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो कोरमंडल तट है दोस्तों। नील क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मत्स्य पालन। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गुजरात में। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह, जम्मू कश्मीर। कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा वाहन कहलाता है? तो शुक्र, जिन्हें वेनस कहते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं दोस्तों।
दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो टेकोफेराल है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो मिसाइल आइसोसाइनाइड। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो महर्षि दयानंद ने दोस्तों। विलय की नीति किसने लागू की? तो डलहौजी ने। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था दोस्तों? तो भू स्वराज व्यवस्था से। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन थी? तो लाहौर थी। पोलियो का टीका का खोज जॉन साल्क ने किया था दोस्तों। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो गुमतेश्वर की। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष। और संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी में अधिक है दोस्तों? तो अमेजोन में है। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसल क्या कहलाती है? खरीफ फसल। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया? नेकचंद ने। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो सुपीरियर झील है। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग थे दोस्तों। स्वतंत्रता के बाद देसी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रंटियर गांधी किन्हें कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। कुका आंदोलन किसने चलाया? गुरु राम सिंह ने। 1815 में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? राजा राम मोहन राय। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? अष्टप्रधान। तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनाया? तो ताजमहल। किस मुगल बादशाह ने शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई? तो जहांगीर। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी? गुरु अर्जुन देव। हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो पूरी उड़ीसा में। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने। सिकंदर का शिष्य अरस्तु। और सिकंदर के सेनापति कौन थे? तो सेल्यूकस निकेटर। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? हर्षवर्धन ने। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? 12 वर्ष बाद। भारत के कितने स्थलों पर कुंभ मेला लगता है दोस्तों? तो पहला जो है हरिद्वार है, उसके बाद इलाहाबाद, और उसके बाद उज्जैन, और उसके बाद नासिक, यानी कुल 4 जगहों पर लगता है। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो हैदराबाद। भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो 9। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? तो 1972 में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी थी? तो समझौता एवं थार एक्सप्रेस थी दोस्तों, जो कि अब बंद हो गई है। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चलाई गई थी? तो 1925 में डेक्कन क्वीन चलाई गई थी दोस्तों। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 63,974 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो पीर पंजाल, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला लद्दाख है दोस्तों। और कौन महाद्वीप जो है पूर्णतः हिमच्छिदित है, यानी बर्फ से ढका हुआ है? तो अंटार्कटिका जो है पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है दोस्तों। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? तो वे 29.2% जो है महाद्वीपों का विस्तार है दोस्तों। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों को लेकर है? कच्चा तीव द्वीप और न्यूमीड द्वीप के लेकर विवाद है दोस्तों। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर है। भारत के मानक समय और ग्रीनिच समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटा का। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां क्या था? तो टिथिस नामक सागर था दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल उत्तराखंड में है दोस्तों। कौन सा जो है दोस्तों अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार, जो कि केरल में है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सदाए सरहद। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? तो एंथ्रासाइट। सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला था? तो मोहनजोदड़ो में मिला था दोस्तों। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो डॉक्टर वर्जी कुरियन। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में दोस्तों। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी दोस्तों। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल काला हीरा किसे कहा जाता है? तो पेले को दोस्तों। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर का दोस्तों। गैबमिट शब्द किस खेल से जुड़ा है? शतरंज। क्रिकेट पिच पर
पंपिंग क्रीज स्टंप के बीच दूरी कितनी होती है दोस्तों? तो 4 फुट की होती है। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? तो ब्राजील ने 5 बार जीता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसे अंग्रेजी में। इसका मुख्यालय पूछे तो बेंगलुरु में है दोस्तों। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो त्रिवेंद्रम में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? तो दक्षिण गंगोत्री दिया गया दोस्तों। इलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स रोग के लिए। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो नारंगी। खुरपक्का व मुंहपक्का रोग किसके पाया जाता है? तो गाय और भैंस में। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझा और प्रोसेस कर सकता है? बीट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो 27.78%। और 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात यानी लिंगानुपात कितना है? तो 940 है दोस्तों। और 11 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनलिंगानुपात जो है दोस्तों? तो सबसे कम जो है हरियाणा का है दोस्तों। और 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिकतम है? तो बिहार, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था। और दोस्तों इसी साल 2021 में जो है आपका 2021 में ही फिर से जनगणना होने वाला है, तो बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे इसमें दोस्तों। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो आर्कटिक क्षेत्र में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। और भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो 6। और 42वें संविधान संशोधन प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया दोस्तों। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो 118 सेंटीमीटर। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो केरल में दोस्तों। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? 1982 में। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? तो पांडा का। और विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो इंटरनेट। ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो रे टॉमलिंसन है दोस्तों। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया दोस्तों? तो टिम बर्नर्स-ली ने किया। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी। भारत में करेंट नोट पर उनका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो 17। दोस्तों तो स्थितिज ऊर्जा। प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? तो ओम है। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो टीन और शीशे की मिश्र धातु से बनी होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाया? तो न्यूटन ने बनाया था दोस्तों। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो ऑटो हन ने। और इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई गई दोस्तों? तो नाइक्रोम से। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो लोहा का दोस्तों। कार की बैटरी के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई थी दोस्तों? तो याद रखिएगा 1917 में लागू हुई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने किया था दोस्तों। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो। WBC व्हाइट ब्लड सेल का कार्य क्या होता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है दोस्तों ये। इसका जीवन काल पूछे तो 104 दिन। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? एडम स्मिथ। बीजक किसकी रचना है? संत कबीरदास की। चांद बीबी कहाँ की शासक है? अहमदनगर। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो 26 मील 385 गज। समुद्री जल में शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? आसवन द्वारा, भांजक आसवन कहते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो झेलम पर। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? 1/10 है दोस्तों। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो 51% दोस्तों। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वो क्या कहलाती है? तो कहलाती है झूम खेती दोस्तों। भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में।
टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया? ये लगाए थे दोस्तों लाला अमरनाथ ने लगाया था।